नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज स्पिट में। बड़ी खबर इस वक्त, पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई ने अयोध्या मामले में चौंकाने वाला खुलासा किया है। दरअसल आपको बता दूं कि रंजन गोगोई वही हैं पूर्व सीजेआई जिन्होंने अयोध्या का ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, और अब इस मामले में चौंकाने वाला खुलासा किया है रंजन गोगोई ने। यह खुलासा क्या है वो आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मित्रों कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। आपको बता दूं कि 9 नवंबर 2019 का दिन भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया, और इसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर मामले में अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से इस फैसले में अयोध्या की 2.77 एकड़ विवादित भूमि जो थी उसका अधिकार रामलला को सौंपा था। इसके साथ ही आपको बता दूं कि रामलला विराजमान खुद इस मामले में एक पक्षकार थे, और इसके साथ ही अदालत ने केंद्र को निर्देश दिया था कि मस्जिद बनाने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन कहीं और दी जाए, लेकिन विवादित भूमि का जो हक था वो रामलला विराजमान को सौंपा था। लेकिन अब इस मामले में रंजन गोगोई ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। दरअसल आपको बता दूं कि इस फैसले के बाद अब तो 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन भी हो चुका है, आधारशिला भी मंदिर की रख दी गई है, और जल्द भव्य राम मंदिर भी बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों के पेट में अभी भी मरोड़ें उठ रही हैं, और कुछ कहते हैं कि बाबरी जिंदा है, जिंदा ही रहेगी। कुछ कहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, न्याय नहीं था। लेकिन अब ऐसे लिबरांडुओं और ऐसे सिकुलरों के गाल पर करारा तमाचा जड़ा है रंजन गोगोई ने। दरअसल रंजन गोगोई ने यह कहा कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद भारत के कानूनी इतिहास में सर्वाधिक तीखे तरीकों से लड़े गए मुकदमों में से एक था, और इस केस में दोनों वकीलों के बीच तीखी जिरह हुई और दोनों पक्षों ने जी जान लगाकर अपने अपने तर्क रखे। आपको बता दूं कि रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने ही 9 नवंबर 2019 को ये फैसला सुनाया था। तो अब रंजन गोगोई ने ये चौंकाने वाला खुलासा किया, और उन्होंने कहा कि 40 दिनों तक बड़े बड़े वकीलों ने बेंच को भरपूर सहयोग दिया, और ये अभूतपूर्व था। माला दीक्षित की पुस्तक, दरअसल आपको बता दूं कि पत्रकार माला दीक्षित की पुस्तक अयोध्या से अदालत तक भगवान श्री राम, इसके विमोचन के मौके पर वीडियो संदेश में रंजन गोगोई ने अपनी ये बातें कही हैं, और उन्होंने सीधे सीधे ये कहा कि यह फैसला बहुत चैलेंजिंग था। बहुआयामी मुद्दों का निर्णय भारी भरकम रिकॉर्ड के आधार पर लिया गया, और उनका सीधे यह कहना है कि बहुत चुनौतीपूर्ण काम था इस निर्णय पर पहुंचना। उन्होंने कहा कि इस केस में हर बिंदु पर तीखी बहस हुई, और दोनों पक्षों के वकीलों ने पूरी शिद्दत के साथ अपने अपने तर्क रखे। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत के कानूनी इतिहास में पूरी ताकत से लड़े गए मुकदमों में से ये एक मुकदमा था, इसका हमेशा से ही एक विशेष स्थान रहेगा। उन्होंने कहा कि मौखिक और विभिन्न भाषाओं में अनुवाद कराए गए दस्तावेजी साक्ष्यों समेत भारी भरकम रिकॉर्डों के आधार पर बहुआयामी मुद्दों का एक अंतिम समाधान निकला था। तो यानी सीधे सीधे अब ये उनके गाल पर तमाचा है जो ये कहते थे कि नहीं, ये तो फैसला था, न्याय नहीं था। नहीं, 40 दिनों तक मैराथन सुनवाई हुई, एक एक छोटे छोटे पॉइंट को सुप्रीम कोर्ट ने सुना, देखा, और इसके बाद ये फैसला सुनाया था। ऐसा नहीं है कि सबूत न रखने के लिए टाइम नहीं दिया गया हो, या बहुत कोशिशें की गई। कपिल सिब्बल, मैं नाम नहीं लेना चाहता इस वक्त, राजीव धवन, कपिल, मैं नाम, इन लोगों ने बहुत कोशिशें की थी। कपिल सिब्बल ने फैसला टालने की कोशिशें की, राजीव धवन ने जो तर्क रखे वो भी कई बार तो हास्यास्पद तर्क रखे गए थे, लेकिन इन तर्कों को सुना गया, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने सुना, एक एक चीज को देखा, एक एक चीज को परखा, और उसके बाद यह फैसला सुनाया था। तो फिर अब ये पेट में दर्द क्यों? लेकिन पेट में दर्द होता रहे, बरनौल लगानी है लगाएं। और अब लेकिन आपको बता दूं कि अब सीधे सीधे रंजन गोगोई ने भी ये कहा है कि ये मामला बेहद चुनौतीपूर्ण काम था, ये फैसला सुनाना। पूरी ताकत से लड़े गए मुकदमों में से एक था, वकीलों ने पूरी तरीके से जिरह की, शिद्दत के साथ जिरह की, और दस्तावेजी साक्ष्य जो थे, भारी भरकम रिकॉर्ड जो था, उसके आधार पर यह फैसला सुनाया गया था। तो मित्रों कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, साथ ही साथ इस खबर पर प्रतिक्रिया दें, और खबर को शेयर करें। न्यूज स्पिट को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि राष्ट्र हित से जुड़ी खबरें हम आप तक लेकर आते हैं। तो न्यूज स्पिट को सब्सक्राइब करें, और बराबर में जो बेल आइकन है, जो घंटी का निशान है, उसे जरूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।